नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल जो गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो अपने क्वेश्चन चलेंगे वही जो आप अपना जो लेक्चर है, अपनी जो प्रक्रिया चल रही है, अपना चल रहा है, आपका डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट के अपन क्वेश्चन चलेंगे आगे। क्वेश्चन इससे पहले वाला लेक्चर मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था। इस लेक्चर में हम हालांकि बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी चलेंगे। ऐसा नहीं है हम आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, हम आपको शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बेसिक भी बताएंगे, क्योंकि हम एक आधार मान के ये चलेंगे आपको कुछ नहीं आता या फिर हम इस तरीके से चलेंगे, हर चीज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसे करके चलेंगे कि हर चीज़ का सॉल्यूशन निकले। तो बाद में हम ऐसी बात नहीं है हम क्वेश्चन को कैसे जल्दी करते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे उसका, लेकिन उससे पहले हम बेसिक भी देखेंगे, हो सकता है। तो क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन मैंने लगाया है, कोई वस्तु विक्रय में 250 रुपये मूल्य पर रखी गई। किसी वस्तु का मूल्य कितना रखा गया? 250 रुपये या 250 रुपये रखा गया। मैंने रख दिया, आपने भी रख दिया। जब किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपये रखा गया, उस पर क्या हुआ? पहले उस पर 20% और उसके बाद 15% की अनुक्रमिक छूट दी गई, तो वस्तु की विक्रय कीमत बताइए। उस पर दो छूट दी गई। पहली छूट उस पर दी गई 20% की और दूसरी छूट उस पर दी गई 15% की। तो क्वेश्चन कह रहा है तो वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी, 250 का कितना % होगा, ये उन्होंने कहा है। तो हम सबसे तो पहले ये निकालेंगे जो छूट के बाद जो हमें वस्तु मिली है वो कितने की मिली है। ये आपकी जो भी वस्तु है 250 रुपये अंकित मूल्य है, ये आपका MP है या MRP है, ये आपका MRP है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस वस्तु का CP क्या है, हमें वो वस्तु कितने की मिली है, और उस वस्तु को हम देखेंगे जितने की वस्तु मिलेगी, हम देखेंगे जितनी हमें छूट मिली है, उसी हिसाब से हम उसको निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे पहले बिल्कुल स्लो मोशन में कैसे लगाते हैं। हम देखते हैं 250 रुपये किसी का मूल्य था, 250 का मैंने देखा जब 20% की छूट दी गई तो प्रॉपरली उसका मूल्य क्या होगा आप ही बताइए। हम लिख देते हैं 250 का 80%। कितना बचा? 250 का 80% हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारी संख्या कितनी है? इतनी है। 250 का जो 80% है वो प्रॉपरली अभी एक मूल्य है। आगे चल के हमने देखा कि उस पर एक 15% की और छूट दे दी गई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इतना मूल्य था, अभी कितना है मूल्य हमारे पास 250 का 80% मूल्य है, अभी इतना प्रॉपरली है। इसका इसी मूल्य पर हम 15% की छूट दे देते हैं। तो इसका जब 15% की छूट देंगे तो इसी संख्या का कितना कर देंगे हम? 85% कर देंगे। और जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या आएगा? CP आएगा। सीधी सी बात है, 250 का 80%, जो संख्या मेरे पास आएगी उस पर हम फिर 15% की छूट देंगे, तो जो भी रुपए बचेंगे वो हमारे क्या बचेंगे? CP बचेगा। देखो कैसे, 250 का 80% को हम लिखते हैं 80/100, का की जगह फिर हम गुणा का निशान लगाएंगे 85/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यहाँ से 17 जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 20, और यहाँ से हम एक जीरो काट देंगे, 5 से यहाँ काटेंगे 5 25, और ये 2 से ये 4 बार काटेंगे, 2 दूना 4। तो संख्या हमारी आएगी 5 दूना 10, 17 × 10 बराबर 170। कहने का तात्पर्य किसी चीज़ का विक्रय मूल्य, किसी चीज़ का जो MRP था वो 250 रुपये था, सॉरी यहाँ पर CP नहीं SP निकलेगा। किसी चीज़ का जो MRP अगर 250 था तो वो चीज़ हमें कितने रुपए में मिली? 170 रुपये में मिली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? 250 का 170 कितने % है? वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? 170 रुपये। लेकिन अपन ने तो 170 रुपये देख लिया, लेकिन 170 रुपये 250 का कितने % है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो हम लोग अपन ऐसा करेंगे 170/250, क्योंकि 250 का पूछा है और 170 कितना है यही पूछा है। तो अपाउंड में कर लेंगे, गुणा में कर लेंगे 100, ये प्रतिशत हो गया। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 25, 5 दूना 10, 5 25, और 5 से ये काटेंगे अपन, 5 तिया 15, 16 17, 5 चौका 20, और 34 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68%। 250 का 68% जो क्या है आपका SP है, बिक्री कीमत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? ऑप्शन नंबर 68 आपका सही होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगेंगे।
ये क्वेश्चन हो गया अपना। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन का और किसी तरीके से लग सकता है? क्या इसमें और कोई मेथड लग सकता है? आप भी इसमें दिमाग लगाइए, पहले वीडियो को पुश करके देखिए कैसे हो सकता है। जैसे मान के चलो इतना हो गया सर जी, छूट हमें कितनी दी गई है? एक 20% की दी गई है, एक 15% की दी गई है, ये हमने देखा है। हम एक काम करेंगे, हमने हमेशा भिन्न वाला, तो ये जो प्रक्रिया हम पूरे बिल्कुल परसेंट से लेके, हमने पहले ही कहा है पूरे वीडियो में हर जगह लेके चलेंगे और भिन्न से आप हमेशा जल्दी चलेंगे। तो देखिए मान के चलो पहले 20% की छूट दी गई, फिर 15% की छूट दी गई। हम सर ये देखेंगे 20% को हम क्या कहते हैं? भिन्न के रूप में 20% देखा जाए तो 20% बराबर होता है 1/5। 20% कितना होता है? 1/5। और मैंने बताया था कि 5 कोई चीज़ थी, कोई चीज़ कितनी थी? 5 किसी वस्तु का MP था, वो हमें कितने में मिली? 5 में 1 कम कर देंगे, 4 रुपये में मिली। ये तो 20% की छूट हो गई। आगे क्या हुआ? 15% की छूट देखते हैं। 15% की छूट के लिए तो 15/100 कर देंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/20। कोई चीज़ 20 थी, कितनी थी? 20 थी, और वो अब कितनी? 3 कम हो गई, कितनी? हमें 17 रुपये में मिली। कोई चीज़ 5 रुपये थी, हमें 4 रुपये में मिली। कोई चीज़ 20 रुपये की थी, वो हमें 17 रुपये में मिली। ये हमने 2 छूटें निकाल ली। अब यहाँ देखेंगे 20 5 100। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो हमें कितने में? 17 चौको 68 रुपये में मिली। हम यहाँ सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 100 का 68% होता है। कहने का तात्पर्य हमें वो चीज़ कितनी मिली? जो भी यहाँ संख्या होगी उसका 68% में हमें वो वस्तु मिली। इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया है इस जगह, तो आप एक काम कर लीजिए। 100 का 100 बराबर क्या है? 250 है। अपना बिक्री मूल्य 100 नहीं है, अपना कितना है? 250 है। और 250 से जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसका मान यहाँ रखेंगे तो 170 आ जाएगा। तो उसी प्रकार जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो वही होगा। दो प्रक्रियाओं से लग गया क्वेश्चन। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कैसा है, देखिए क्या है। किसी कमीज या पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। किसी कमीज का, यहाँ पर हम कमीज लिख लेते, यहाँ पर हम पैंट लिख लेते। किसी कमीज और पैंट का जो अंकित मूल्य है यहाँ पर 1:2 के अनुपात में है। किसी कमीज और पैंट का मूल्य 1:2 के अनुपात में, ये हमने रख लिया। अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जब भी कोई चीज़ अनुपात में हो, पूरे मैथ में आपको कहीं भी कोई चीज़ अगर अनुपात में मिल जाए, आप सिर्फ एक काम करिए, आप एक काम करिए कि अनुपात मतलब होता है एक अनुपात में रहने का। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आप जितना गुणा आप यहाँ पर करेंगे उतना ही गुणा आपको यहाँ पर करना होगा। अनुपात का मतलब यह होता है। तो हम अगर किसी कमीज का मूल्य 1:2 है, हम अगर 1:2 मानते हैं, मान लेंगे और उसको सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन हमको इस प्रकार नहीं मानना है, क्योंकि अगर हम लोग इस प्रकार मानेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। हम देखेंगे कि इस वस्तु का मूल्य कितना मानते हैं। चलो 0 1 रख लेते हैं। हमने कितना मान लिया? 10 इधर, अगर 1 0 इधर बढ़ाई तो 1 0 इधर बढ़ाएंगे। 1 का 10 हो गया, 1 का 20 हो गया। अगर 10 और 20 में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, 1 0 और रख लेते हैं, अपने तरफ से रख ली। हम और भी कर सकते हैं, हालांकि हम 100 और 200 ही अभी रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है जितने से गुणा आप इधर से करेंगे उतने ही से उधर से करेंगे। हमने माना किसी कमीज का मूल्य 100 रुपये और पैंट का मूल्य 200 रुपये अंकित मूल्य था। दुकानदार ने क्या किया? कमीज पर 40% की छूट दे दी। दुकानदार भाई साहब ने कमीज पर 40% की क्या दे दी? छूट दे दी। जब 40% की छूट दे दी तो वो चीज़ जो ये दाम है, इस दाम के हमारे पास कितने बचे? 60% बचे। और 100 का 60% कितना हो गया? अपना 60 हो गया। कमीज हमें कितने रुपए में मिली? हमें 60 रुपये में मिली कमीज। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो 10% 10 होगा और 60% 60 होगा, जिसमें 40 की हमें छूट मिल गई। तो हमें कमीज का मूल्य कितना अदा करना पड़ा? हमें करना पड़ा 60 रुपये। आगे उन्होंने कहा यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो। कमीज कितने की है? 100 रुपये की, और पैंट कितने का? 200 रुपये का। इन दोनों का मूल्य टोटल कितना हुआ? 300 रुपये। 300 पर टोटल छूट 30% हो। टोटल इस पर जो ये सबका मूल्य है, टोटल इसका छूट है 300% हो। 30% हो। 300 का जब भी 30% हम निकालेंगे तो यहाँ सीधा देखेंगे, क्या देखेंगे? 10% कितना होता है? आपको बिल्कुल बार बार गुणा नहीं करना। 300 का 30% ऐसा ये बार बार नहीं आना, आपको अपनी आदत सुधारनी है। 300 का 10% 10 होता है, और 30% कितना होगा? 10 या 30।
30% कितना होगा, 3 तिरका 9, 90 होगा। जब 10% 30 होगा, 20% 60 होगा और 30% कितना होगा, 90 होगा। तो टोटल हमें छूट कितने की मिली, 90 रुपए की मिली। अब हमने देखा कि 90 रुपए की छूट में तो हमें 40 रुपए की तो छूट यहीं दे दी गई। अब हम क्या करते हैं, जब भैया 40 रुपए की, एक ऑटोमेटिक दिमाग मेरा, हमने दिमाग दौड़ाया यार 90 रुपए में जब हमें 40 रुपए की छूट यहाँ दी गई है तो हमारे पास एक छूट और बची 50 रुपए की, इससे ज़्यादा हमें छूट मिल ही नहीं सकती। तो हमने एक अनुमान लगाया कि 200 रुपए की चीज़ थी वो कहीं ना कहीं हमें कितने रुपए की मिली होगी, 150 रुपए की, क्योंकि टोटल तो छूट हमें 90 रुपए मिली है तो 40 की तो हमें पहले ही दे चुके। अब बची हमारे पास कितने की, 150 रुपये, 50 की छूट हो गई। तो जो पेंट 200 रुपये का आता था वो हमें कितने का मिला, 150 रुपये। अब हमसे पूछा है कि पेंट पर दी गई छूट कितनी है। अब पेंट कितने रुपए का था भैया, पेंट था 200 रुपये का और उस पर छूट कितनी दी गई, 50 रुपये की दी गई। तो ऊपर 50 कर देंगे और यहाँ पर जैसे ही हम इसको यहाँ से काटेंगे तो 5 चौका 20, 1/4 और 1/4 बराबर होता है 25%। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लगेगा। कभी भी आपको अनुपात में मिल जाए, आप यहाँ पर कुछ भी बढ़ा लीजिए, 2000, 3000, 4000, जितने जीरो बढ़ाना हो बढ़ा लो, बशर्ते यहाँ पर हम जितनी संख्या बढ़ा लेते हैं उतनी हमें सरलता हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार के अभी और मिलेंगे आपको, लेकिन हम जिस प्रकार एक प्रश्न आपको बताते हैं आपकी उसी अनुसार चलना है। एक नहीं, 2 मेथड से चलेंगे अपन, जैसे चलना है। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि एक जगह हमने 10% और उसके बाद 30% की छूट दी। 2 छूट देने के बाद अब हमें आप ये बताइए वो अकेली छूट किस छूट के बराबर होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने मान के चलो, हम यहीं देखते हैं, अपना मान के चलते हैं, ये कोई सी अपनी प्रक्रिया मान लो, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं। तो हम देखेंगे हमें कोई ऐसी संख्या मान के चलो, हमें कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य रखा है वो कितना रखा है, 100 रुपये रखा है। 100 रुपये अंकित मूल्य के देखने के बाद मैंने क्या देखा कि इस पर हमें पहली छूट दी गई 10% की, तो हमने 100 का 90%, 90/100 कर दिया। पहली छूट हमें 10% की दी गई, हमने लिख दिया। दूसरी बात, थोड़ी देर बाद दुकानदार हमसे बोला, भाई साहब रुको, जो ये वस्तु है, इस वस्तु के बाद जो इस वस्तु का मूल्य है, जितना आया, जितना वस्तु का मूल्य के बाद, इस वस्तु के मूल्य के बाद उसी पर हमें और 30% की छूट दी गई। तो इसी का हमें कितना, 70% की छूट दे दी गई। तो हम देखेंगे कि वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ी। अगर हम वस्तु यहाँ ये जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे और ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 10 दही 100, ये 100 से ये 100 काट देंगे, तो वस्तु हमें कितने मिलेगी, 63 रुपये की मिली। वस्तु का मूल्य कितना था, एमपी आपका था कितना, 100 रुपये, और हमें मिली कितने की, एसपी आपका कितना था, 63 रुपये। अगर छूट टोटल देखी जाए तो छूट हमें जीरो की मानी 10, 10 में से 3 गया 7 और जीरो की मानी 10, यहाँ पर 3 आया। तो छूट अगर हमें मिली, डिस्काउंट हमें मिला कितना, 37 रुपये का, या 100 का हम देखेंगे, 100 का 37 कितना होता है, तो 37% भी हम लिख सकते हैं। हम इस चीज़ को बार बार आपको दिखाएंगे नहीं, आप भी थोड़ी इस बात को समझिए। बच्चों की तरह ये समझना बार बार सही नहीं है। आप लोग देखिए कि 100 का 37% 100 होता है, इस तरीक़ा से हमने मान लिया। ये आपके बिल्कुल समझाने का बेसिक तरीका हो गया कि इस क्वेश्चन को हम और किसी तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। देखिए सर, मेथड 2 हो गया सर। यहाँ आपने एक फार्मूला देखा होगा, ये फार्मूला मास्टर फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले को आप कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पर 2 प्रक्रियाओं को 2 छूट दी गई है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x + y माइनस x गुणित y अपॉन 100। ये होता है, ये x + y इसके सही बटा में होता है x + y माइनस। ये देखा होगा मास्टर फार्मूला, मैंने परसेंटेज में भी बताया, प्रॉफिट लॉस में भी बताया और यहाँ भी बताएंगे। तो ये फार्मूला क्या है, पहली छूट कितनी दी गई, पहली छूट दी गई आपकी कितने की, 10% की, यहाँ पर 10 रख दिया। दूसरी छूट आपको 30% की, यहाँ पर 30 रख दिया। और आगे हमने क्या किया, x गुणित y, 30 गुणित 10/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, हम देखेंगे 30 और 10 40, 40 में से जब इसमें से ये कट गए, यहाँ पर बचे 3 एकम 3, तो 40 में से 3 गए, आपके कितने बचे, 37 हो गए। ये आपका हो गया।
ये भी आपका, हम हर तरीके से देखेंगे, हम समय आपका बिल्कुल बर्बाद करेंगे, क्योंकि समय, एक बार समय बर्बाद करोगे तो बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही आप भागते रहे कि नहीं ये वाला वीडियो सही नहीं है, वो वाला वीडियो सही है, उसमें शॉर्ट ट्रिक सही है, ऐसे ही भागते रहोगे तो इसी तरीक़ा से चलोगे। हम हर तरीके से आपको थोड़ा समय लेंगे, लेकिन हर तरीके से लेके चलेंगे। ये 2 प्रक्रिया हो गई। क्या इससे जल्दी हम और कुछ लगा सकते हैं? ये 2 मेथड हो गए। क्या इससे जल्दी हम और कुछ लगा सकते हैं? देखिए सर कैसे लगा सकते हैं, हम देखेंगे। तीसरी प्रक्रिया क्या होगी? तीसरी प्रक्रिया क्या होगी? जो जल्दी वाली, अपनी जल्दी वाली। पहली छूट कितने की दी गई? 10% की, और 10% को हम लिखेंगे 1/10, बिल्कुल लिखेंगे सर। और दूसरी छूट आपकी कितनी थी? दूसरी छूट हम आगे लेके चलेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। 1/10 हमने लिख ली। कहने का मतलब कोई चीज़ 10 रुपये थी, उस पर हमें कितने की छूट मिली? 1 की। जो अंश होता है उसमें हम घटा देते हैं, वही छूट हो जाती है, और लाभ होता है तो हम जोड़ देते हैं। तो 10 में 1 की जब छूट मिली तो हमें चीज़ 10 रुपये की चीज़ कितने में मिल रही? 9 रुपये में। आगे हमारा क्या हुआ? 15%। और 15% को हम लिखते हैं 15/100। कहने का मतलब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। कहने का तात्पर्य कोई चीज़ 20 रुपये की थी, अब वो हमें कितने की मिल रही? 20 में से 3 गए 17 रुपये की। 20 में से 3 गए आपकी 17 रुपये की। अगर देखा जाए कोई चीज़ 200 रुपये की थी, 20 नहीं 200 रुपये, इनके गुणा कर दीजिए, तो 17 नम्मा 153 रुपये की वो हमें मिल रही है। कोई चीज़ 200 रुपये की थी, 153 की हमें मिल रही है। हम एक बार फिर कहेंगे, कोई चीज़ 200 रुपये की थी, 153 हमें मिल रही है। कितने कम मिल रही है? हम यहाँ से देखेंगे कि हमें कितने, यहाँ से आपका 47 रुपये, हाँ बिल्कुल 47 रुपये कम मिल रही है। जब 47 रुपये कम मिल रही है, एक सेकंड देखते हैं कहीं, मिस पॉइंट यहाँ पर ये हो गया सर कि क्वेश्चन में लिखा है कि 30% की छूट दी गई, यहाँ पर हमने यहाँ पर 15% की छूट कर दी है। तो इसे हम एक बार सुधार लेंगे। सॉरी दोस्तों, हमने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात ये है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा होता है, मेरे सामने नहीं होता है, इसलिए थोड़ा मिस पॉइंटिंग होगी। आप लोग थोड़ा कवरेज इसको करिए। तो पहली 10% की छूट दी गई। 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। कहने का मतलब कोई चीज़ 10 रुपये की थी, वो हमें कितने की मिली? 9 रुपये की। किसी वस्तु का मूल, अंकित मूल्य MP 10 रुपये का था, उसका SP कितना था? 9 रुपये। आगे क्या हुआ? आगे जब 30% की छूट दी गई तो 30% को हम लिखते हैं 3/10। 3/10। कोई चीज़ 10 रुपये की थी, वो हमें कितने की मिलेगी? 10 में 3 कम कर देंगे, 7 रुपये की। कहने का मतलब 10 दही 100, कोई चीज़ 100 रुपये की थी और वो चीज़ 9 7 63 रुपये की हमें मिलेगी। तो इस पर जो छूट मिलेगी तो कितनी मिलेगी? यहाँ पर 37 रुपये की छूट मिलेगी। और 37 को अगर 37 को हम 100 का कितना % देखेंगे तो ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो 37% की हमारी टोटल क्या हो गई? छूट हो गई। हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से देखना है, माइंड को अपने डेवलपमेंट करना है। ये नहीं सोचना सर ज़्यादा समय ले रहे हैं तो ऐसा, इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये था। किसी घड़ी का जो MRP था वो कितना था? 1000 रुपये था। बड़े अच्छे तरीके से हमें समझना है। हम वही प्रक्रिया अपनी बेसिक के बाद शॉर्ट। MRP क्या था? 1000 रुपये था। उन्होंने क्या किया कि घड़ी पर 2 छूटें दी गई हैं, 2 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। और जब 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद यहाँ पर कुछ छूट दी गई होगी, आपकी जो भी छूट दी गई होगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 - x। लो 100 - x/100, यहाँ पर भी 100 - x/100 ये होगा। मतलब 100 में से जो छूट दी गई वही आपकी 100 - x हो जाएगी। अगर इसमें लाभ होता तो 100 + x कर देते। 100 में जैसे 20% का लाभ हुआ तो हम 100 + 20 120 पर 100 का इसका 120% कर देते। लेकिन अगर हानि, हम छूट दे रहे हैं तो इसका इतना %, क्योंकि छूट चली गई। तो बराबर जब वस्तु का मूल्य वो देता है वो 810 रुपये देता है। ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जिसमें एक जो छूट है वो 10% है। कहने का मतलब एक छूट 100 में से 10, आपकी एक छूट कितनी है? 10% है। तो 1000 का 90% बटे 100 का 100 - x/100
बराबर 810। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी छूट बताइए। तो दूसरी छूट हमने अपने तरफ से मान लिया x है, शुरुआत में ही मान के चले हैं कि अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। शुरुआत में जो छूट हमने मानी है वो क्या मानी, x मानी है। तो दूसरी छूट जो क्या है आपकी x% है, हमने रख ली। कुछ होगी यहाँ पर बढ़िया अच्छे तरीके से बेसिक में देखेंगे हम इसको देखते हैं कि अगर हम इससे इसको काटें तो ये आपका 9/10 हो रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट बाद में हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे और ये 9 है, यहाँ से हम सामने इसको काट सकते हैं। तो 9 से जैसे ही हम इसको सामने काटेंगे तो 9 81 आपका 90 रुपये ये हो गया। अब हमारा इस पूरी इक्वेशन में देखिए क्या बचा, हमारा बचा 100 - x बराबर 90। जब 100 - x बराबर अपन 90 बचाएंगे तो -x, यहाँ पर हम -x संख्या को हम इधर ले जाएंगे। -x बराबर होगा 90। पहले अगर जब भी इधर संख्या से इधर हम कोई संख्या लेके आते हैं तो पहले जो संख्या होती है उसे रख देते हैं और माइनस ये उधर जाएगी तो माइनस में आपका 100 हो जाएगा। तो -x बराबर होगा -10 और माइनस से कट जाएगा तो x बराबर 10%। तो x की जगह क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी छूट दी गई है वो भी आपकी कितने प्रतिशत दी गई है, 10% दी गई। ये क्वेश्चन आपका हो गया बिल्कुल बेसिक से। क्या इस क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं? जब भी कोई क्वेश्चन आप लगाइए आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा, क्या इस क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं? देखिए कैसे कर सकते हैं, आप भी दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं। वही अपनी प्रक्रिया, एक ही प्रक्रिया है वही अपनाएंगे, आप परेशान मत होइए। सारी प्रक्रियाओं से बार बार आपको भगाएंगे नहीं, ऐसा नहीं इसमें वर्गमूल बता दिया तो उसमें क्यों बताएंगे, सिर्फ एक ही प्रक्रिया। मेथड 2 दूसरी विधियाँ अपनी क्या है देखिए सर जी। दूसरी विधि है अपनी कि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये था। कितना था, 1000 रुपये था और उसका हमें पे कितना करना पड़ा, 810 रुपये पे करना पड़ा। इतना था, इतना करके हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लाइन खींच देते। हम अभी तक क्या करते थे कि पहली वस्तु पर हमें 10% की छूट दी गई। कहने का मतलब पहली वस्तु अपनी कितने की थी, 10 की थी, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए 10% बराबर होता है 1/10। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/10 और 1/10 की चीज़ हमें 9 में मिलेगी, 10 की चीज़ हमें 9 में मिलेगी। दूसरी छूट यहाँ पर कुछ होगी, यही तो हमें लगाना है। दूसरी छूट कुछ यहाँ पर होगी। अगर हम इस संख्या को इस संख्या से काट दें तो हमारा ये वाला आराम से निकल आएगा, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं काटें, सीधी सी बात है। जब इस संख्या को इस संख्या अगर हमें बीच वाली निकालना हो तो हमें इससे भाग देना पड़ेगा। देखिए सर, क्योंकि यहाँ पर गुणा होता था, अगर हम यहाँ पर 10 गुणित x बराबर ये निकालेंगे, 9 गुणित x बराबर ये लिखेंगे तो हमें वही करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ये 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगी और ये 9 से 9 81 ये 90 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 100 की चीज़ अब 90 रुपये में हो गई। 100 रुपये की कोई चीज़ अब कितने, 90 रुपये में हो गई। तो कहने का मतलब 10 का हमें क्या हुआ, यहाँ पर छूट मिली कितने पर, 100 पर, और 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर भी 10 की चीज़ यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 10 की चीज़ हमें 9 में मिलेगी। ये तो 100 से 10 कर सकते हैं, 10 से 9 कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जिस प्रकार आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है। किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है। हम गए, हमने देखा है वहाँ पर कितने से 160 रुपये देख लीजिए। हुआ क्या, उस पर हमें पहली छूट दी गई 10% की। आप लोग देखिए, नहीं तो हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, आपको जिस तरीके से बताया उस पर हमें कुछ छूट दी गई। यहाँ पर जो भी छूट प्रतिशत होगा उसके बाद फिर हमें कुछ छूट दी गई। तो हमने काम किया, इसमें लिखा है क्वेश्चन में लास्ट में, आप लोग भी इसको पढ़िए। पहली छूट इस पर दी गई 10%, तो 160 का 10% जैसी करेंगे 90/10 हो जाएगा, ये छूट हो गई। दूसरी छूट मेरी क्या थी, दूसरी छूट हमारी जो भी थी, लेकिन हमें पता नहीं, हम कर देंगे 100 - x। अपने तरफ से हमने मान लिया कि x छूट थी वहाँ पर, तो दूसरी छूट अपनी 100 - x मान ली। और जो वस्तु हमें पड़ी कितने की पड़ी, 22 पॉइंट कितने की, 22 पॉइंट 40 रुपये की ये वस्तु पड़ी। तो हम इसको सॉल्व कर लें, जो भी x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर इसको हम काटें जैसे, तो ये जीरो से यहाँ हम दशमलव हटा के नीचे 100 रख देंगे, ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। हम 9 से इसको काट के देखते हैं, 9 से, तो 9 एकम 9
और यहाँ पर आपके 9 3 बचे हैं, तो 9 तिया 27, यहाँ पर 6 बचे हैं, सॉरी 5, 7 5 12 और 9 6 54। ये आपका 1360 आया। इस जगह आपका क्या बचा है, यहाँ पर 16 बचा है। 16 से जैसे ही हम इसको काटते हैं, 16 सत्ते 107, 16 अट्ठे नम्मा 144, 16 अट्ठे 128, यहाँ पर आपका 8 बचेगा, 16 पंजे 80। जो अपना इसमें बचा है वो अपना क्या बचा है, 100 माइनस एक्स बराबर 85। और अगर हमें एक्स का मान निकालना हो तो 15% या फिर 15 आएगा। तो एक्स की जगह जो अपना मान क्या आएगा, 15। कहने का मतलब जो दूसरी छूट दी गई है वो क्या दी गई है, आपकी 15% दी गई है। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी लगाएंगे जिस तरीके से हमने बताया था। तो मेथड 2 में हम लेके क्या चलते हैं। पहली छूट हमें क्या दी गई थी, आपकी 10%। कहने का तात्पर्य 10 की चीज़ 9 रुपये में। तभी से जो क्वेश्चन बना है, शुरुआत भी वीडियो से हम 10% बता के चल रहे, 1/10। तो 10 की चीज़ 9 रुपये में दी है हमने। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर कुछ रखी होगी और यहाँ पर कुछ छूट दी होगी, और जो टोटल हमारा आंसर आया 160 रुपये का कितना आया, 122.40 रुपये ये आया। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे, जब हम इससे ये 10 से इसको काटते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये 9 से इसको काटते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले काटा था इसको, तो 1360 आया था अपना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1360 और 2 दशमलव बाद हम 0 रख देंगे। 16 रुपये की कोई चीज़ 1360 रुपये में हमें मिल रही है। 16 रुपये की कोई चीज़, एक बार फिर देखेंगे, 13.60 रुपये में हमें मिल रही है। तो अगर हमें छूट मिली है, इस पर जो डिस्काउंट हमें मिला है, इस पर तो जो डिस्काउंट मिला है, तो हम 16 में से 13.60 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 0 4 6 में से आपका 4 गया, 2 बचा, तो 2.40 हमें डिस्काउंट मिला है। कितने पर मिला, 16 पर मिला। तो 2.40 को 16, 2.40 का हम कितना परसेंट, 16 का कितना परसेंट है, इसे निकालने के लिए हम दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे। 2 0 से 2 0 काटेंगे। यहाँ हम देखेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 8 बचे हैं आपके, और 16 पंचे 80। तो 15% ये आपका क्या आ जाएगा, 15% आंसर आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी देखेंगे, इस तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा उस तरीके से देखेंगे। तो देखिए इसी प्रकार चलते हैं। और देखिए, किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6000 रुपये है। भाई साहब ने किसी टीवी सेट की मूल कीमत रखी 6000 रुपये। हुआ क्या, उस टीवी सेट कीमत पर 20% की छूट दी गई। तो ये जो मूल्य था, इस पर हमें 20% की छूट दी गई। कहने का तात्पर्य हम उसी प्रकार देखेंगे, पहले बेसिक अपना वही बेसिक होता है। कहने का तात्पर्य जो ये मूल्य था, इसका हमें कितना दिया गया, 80% हमें क्या पे करना पड़ा, हमें देना पड़ा। लेकिन जब ये 80% हमने उसको दे दिए, ये 80% देने के बाद उन्होंने कहा है जो राशि आप हमें दे रहे हो, इसी का हम क्या लेंगे, 10% राशि और बढ़ा दी। इसी संख्या की 110% राशि कर दी। 10% की क्या कर दी, बढ़ा दी। जब 10% बढ़ाएंगे हम 100 में तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो टीवी की कीमत क्या होगी या फिर क्या लेगा दुकानदार, उस टीवी की कीमत क्या लेगा। तो हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, 6000 गुणित 80/100 गुणित 110/100। इसको हम देखेंगे, ये 20 चौका 100, 20 पंचे 80, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ये अपने। और हम देखेंगे 5 से इसे जैसे ही काटेंगे 12 बार जाएगा। और इसको हम देखेंगे 12 बढ़ चौको 48, 48 गुणित 11 110। हम 11 से गुणा करेंगे, 11 अट्ठे 88, हम इससे गुणा करेंगे 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, 8 8 11, 11 चौको 44, 44 और 8 4 12, 52, 52 20। जो हमें मूल्य पे करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 52.80 ये हमें पे करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लगाएंगे। अब अपने उस प्रक्रिया के हिसाब से चलते हैं जो अपना मेथड है। मेथड 2 अपना क्या है, जिससे हम थोड़ा जल्दी हम एडवांस भी लेवल इसी तरीके से देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इससे सॉल्व नहीं होते, इसके द्वारा हो जाते हैं, तो हम इसको भी देखेंगे। पहले हमें 20% की क्या हुई, हमें 20% की छूट दी गई, माइनस कर दिए गए। बाद में हमें उसी पर 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 20% को हम लिखते हैं 1/5।
कहने का तात्पर्य कोई चीज़ 5 रुपये हमें मिल रही थी, लेकिन उस पर हमें 1% की छूट दे दी गई, वो हमें 1 रुपये की वो चीज़ हमें 4 रुपये पे करने पड़े। बाद में हुआ क्या कि उस चीज़ 10% को लिखते हैं हम 1/10। किसी वस्तु के मूल्य हमें 10 रुपये देने थे, लेकिन 1 रुपये उसमें बढ़ा के कर दिए, हमें 11 रुपये देने पड़े। हुआ क्या, कोई चीज़ 10 पंचे 50 रुपये की थी और उसके हमें 11 चौको 44 रुपये करने पड़े। लेकिन यहाँ पर देखा है किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये नहीं था, ये एक अनुपात में हो गए, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये नहीं था, उस वस्तु का मूल्य कितना था, 6000 रुपये था। और 50 रुपये को 6000 तक पहुंचने के लिए 0 से 0 5 से हम काटेंगे, 120 रुपये का सामना करना पड़ा। सॉरी 5 से ये आपका 12, 120 रुपये का सामना करना पड़ेगा। तो जब इससे 120 में गुणा होगा तो इसी संख्या में 120 का गुणा होगा। 120 का हम 44 में करेंगे तो बड़ चौको 48, बड़ चौको 48, 48 8 4 12, 5280 रुपये हो गई। ये आपकी ऐसी प्रक्रिया हो गई। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जय हिंद दोस्तों, हम देखेंगे वीडियो अपना ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो जय हिंद, नमस्कार।